Hello students, good evening everyone. So today what we are going to discuss, हम यहाँ पे एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि 28 मई को आया था एंड ये और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उस टाइम आया था. क्वेश्चन आर्टिकल है जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं आपको पता है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो उन मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी को यहाँ पे कम करने के लिए और उनके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी लगाने के लिए ये आर्टिकल जो है वो न्यूज़ में आया था, जिसमें आपकी जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कुछ जो है हिदायतें दी. आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है एंड कई डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं कि हमारे कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा है इसीलिए हम आपसे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. सो यहाँ पे मोर गवर्नमेंट फंडिंग की बात करी गई है और फी रेगुलेशन की बात करी गई है कि किस तरह से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलेगा. सो ये हमारा स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल चैनल है. प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. इसमें आपको आपके लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स मिलते रहेंगे. इसके अलावा अगर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पर समृद्धि गोयल, एस कैपिटल है यहाँ पे, जी भी कैपिटल है, 2889 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज माय टेलीग्राम आईडी. ठीक है, और ये आईडी इसलिए दी गई है ताकि आपको कुछ अगर यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स आप यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप वहां पे पूछ सकें. तो चलिए चलते हैं. ये न्यूज में क्यों था, देखो नेशनल मेडिकल काउंसिल 2 साल पहले गठन हुआ था एक एक्ट पास होने के बाद. तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार की हैं जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीसेस को फिक्स करने के लिए, बिकॉज इनकी फीसेस बहुत ज़्यादा है. अगर ये ऐसा हो गया तो जो भी फीस होगी फॉर 50% MBBS एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन दिस कॉलेजेस विल बी रेगुलेटेड. कंप्लीटली नहीं होगा लेकिन 50% फीसेस को रेगुलेट किया जाएगा. तो इसके प्रावधान की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रावधान है रिलेटेड टू दी कैपिटेशन फी. तो ये अभी ड्राफ्ट है, पास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ड्राफ्ट में मैंने आपको बताया था ना एक वे फॉरवर्ड में एक बहुत अच्छा फोल्डर पॉइंट का काम करता है. सबसे पहला है नो कैपिटेशन फी. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटेशन फी क्या होती है. तो कैपिटेशन फी वो फी होती है जैसे कि आप एस्पिरेंट है ना, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो अगर आपने मान लीजिए कोई पेड सीट लेनी है तो आप कितना पैसा पे करते हैं, तो दैट इज नोन एज कैपिटेशन फी. ठीक है, so capitation fee refers to the amount charged in the cash or kind in excess of the prescribed or approval fee. मतलब एक तो हो गया जो एडमिशन फी है वो, लेकिन आपको पता है कई सीटें मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्व्ड होती हैं, उनको क्या किया जाता है, पैसे लेके दिया जाता है, तो दैट इज कैपिटेशन फी. तो इन्होंने बोला है कि उस कैपिटेशन फी को हटाइए. तो इन्होंने बोला है कि कोई भी इंस्टीट्यूट को ये अलाउड ही नहीं होना चाहिए कि वो कैपिटेशन फी चार्ज करे, क्योंकि अगर वो कैपिटेशन फी चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर्स. सो यहाँ पर 2013 की एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि आपकी रिपोर्ट दी गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने. इसकी देखो रिकमेंडेशंस क्या थी वो तो आज तक पब्लिक को नहीं पता, लेकिन इसमें ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी था, जब उसने एस्टिमेशन किया सो दे केम टू नो कि जो भी कैपिटेशन फी है आप मान के चलिए मेडिकल कॉलेज की वो नियर अबाउट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की वो सिर्फ अगर आप 2011-12 की बात करें तो ये नियर अबाउट 3000 करोड़ रुपए यहाँ से कैपिटेशन फी से इकट्ठा हुए. तो इन्होंने इस पॉलिसी ने इस कैपिटेशन फी के ऊपर रोक लगाने की बात करी. ठीक है,
तो इसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो ये इस तरह से आप फी चार्ज करते हो, उससे क्या होता है कि जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं वो मेडिसिन परस्यू करते हैं, एंड फिर वही जब अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स बन जाते हैं, सो वो क्या होते हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिकल अब ग्रेजुएट को वहां से पास करा। सो एक तरह से व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रमोटिंग अ ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है। सो ये चीज उनके द्वारा कंप्लीटली बोली गई है। सो एनएमसी ने कंप्लीटली ये बोला है कि आप इस तरह के काले धंधे को, काली इकोनॉमी को बंद करिए, कैपिटेशन फी का यहाँ पे खात्मा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ कैपिटेशन फी, क्योंकि 50% सीटें तो आप वैसे ही बेच देते हो, बच गई 50%। अब 50% के लिए कंपटीशन है जिसमें 25% तो आपका कोटा ले जाता है, बाकी बच जाता है। सो दिस इज द मेन प्रोटेस्ट जो कि इन्होंने बोला है कि रादर यू शुड फिक्स अप दी फी इन दी मेडिकल कॉलेजेस, और इन्होंने बोला है कि कोई भी किसी भी तरह की कैपिटेशन फी को चार्ज नहीं करना। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो शिक्षा है वो एक मंदिर होती है, प्रिंसिपल जो होता है एजुकेशन का, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल। ये प्रॉफिट इसका मॉडल नहीं होता, ये आप कोई एक बिजनेस नहीं चला रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो फी है दैट शुड कमेंसुरेट विद द ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब उतना ही रखिए ना फीस जितनी की ऑपरेशनल कॉस्ट हो, प्लस किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए रखी गई हो। आप एक्सेस में प्रॉफिट मत कमाइए, उससे आप बेकार क्वालिटी के डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि अब देखो कितनी बड़ी परिस्थिति हमारे पास सामने आके खड़ी होगी, इस परिस्थिति को वो हैंडल नहीं करने पाएंगे। So it is necessary that all operating cost and other expenses for running and maintenance of the institutes जो कि आपके मेडिकल एजुकेशन को इम्पार्ट नहीं करते हैं are covered in the fee, ठीक है। However, no excessive expense and as government profit component should be allowed to get into it, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस बिल टॉक्स अबाउट। बहुत ही अच्छा प्रावधान है, एटलीस्ट कुछ तो करप्शन होगी इससे, है ना, कम। सो उसके बाद ये भी काफी सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि जो एनएमसी का प्रपोजल है ना, इट माइट मेक द मेडिकल कॉलेजेस अनवायबल। वाई? बिकॉज यू आर डिटरमाइनिंग द फी, और आप उस फी को जो है डिटरमाइन कर रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं चलता, और हर ऑर्गेनाइजेशन चलाई किसके लिए जाती है? प्रॉफिट के लिए चलाई जाती है, स्पेशली द प्राइवेट पीपल। प्राइवेट कॉलेजेस क्यों होते? ताकि वो पैसा कमा सके। सो यहाँ पर अगर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, इफ यू कैन से, कैन इवन फंक्शन विदाउट द डिस्क्रिशन सेटिंग एंड चार्जिंग द एडमिशन, ये एनएमसी के द्वारा बोला जा रहा है, बट ये कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे बंद हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज इसको आप सरकार की तरह भी तो सरकारी कॉलेजेस की तरह सब्सिडाइज नहीं कर पा सकते। सो यहाँ पे फी डिटर्मिनेशन जो टोटल स्ट्रेंथ है ऑफ द नंबर शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट टू डिटरमिन द कॉस्ट पर स्टूडेंट। जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बेस बताया था कि किस तरह से बैंक जो है वो अपना बेस रेट लेंडिंग का डिसाइड करते, तो ये भी तो ऐसे कर सकते हैं ना भाई। सो यहाँ पर ये इनके द्वारा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर ले, कोई ग्रांट, एड या फिर कंसेशन जो भी रिसीव होता है उसको ध्यान में रखते हुए फीसेस डिटरमिन कर ले, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस बिल हैज सेड। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है इस बिल ने कि यहाँ पर जैसे कि मानते हैं कि आप इसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते, जैसे कि सरकारी कॉलेजेस को किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ना सरकारी कॉलेजेस में पैसे कम लगते हैं। सो यहाँ पे जो भी मेडिकल कॉलेजेस की मानते हैं कि प्राइवेट की कॉस्ट कम है और वो ज्यादा है, एंड इट इज अनअफोर्डेबल ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द मेरिट लाइक स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इसको सब्सिडाइज नहीं किया, जैसे आपने सुना होगा काफी बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, बट समहाउ उनको गवर्नमेंट स्कूलों में सीट नहीं मिलती, तो व्हाट दे डू, वो कहते हैं कि हम प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते। Why? Because this private they are not subsidized and इनकी फीसेस बहुत ज्यादा होती है। सो अगर आप
इन सब चीजों को जो भी कॉस्ट इनकर करी जाती है बाय द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो है जजमेंट दी थी 2019 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, हाँ 2019 में, कि जो कंपल्सरी आपकी रूरल सर्विस बॉन्ड पॉलिसी होती है वो कुछ स्टेट में इन्फोर्स की जानी चाहिए। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? टू अपहेल्ड द कंपल्सरी रूरल सर्विस बॉन्ड पॉलिसी, इसको कई स्टेट्स के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, जिसमें ये क्या करेंगे, एक कंपल्सरी सर्विस पीरियड जो है 2 इयर्स का, उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, एंड फिर जो बॉन्ड रिलीज अमाउंट होगी वो 20 लाख की होगी। तो इन्होंने बोला था कि इस तरह के कंपल्सरी रूरल सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को अपहेल्ड करना चाहिए। तो आपको पता है अगर ऐसी चीज होती है यार, मतलब ऑल्दो इट्स अ गुड स्टेप, बट डू यू थिंक कि बहुत सा ये पास होगा? बिकॉज आपको भी पता है कि सरकार के पीछे किसका हाथ है, बिग प्राइवेट प्लेयर्स का भी तो हाथ है। सो इट माइट हर्ट द मेडिकल एजुकेशन एंड जो डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी इन इंडिया उसको हर्ट कर सकती है। वाई? बिकॉज वी नो दैट 80,000 जो है MBBS सीट्स जो अक्रॉस गवर्नमेंट, और अगर आप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की बात करो, सिर्फ इतनी सीट्स हैं 16 लाख एस्पिरेंट्स के लिए। 16 लाख एस्पिरेंट्स एस्पायर होते, जिसमें से सिर्फ 80,000 बच्चे सिलेक्ट होते। सो अगर इन केस ये पॉलिसी आपकी लागू होती है, सो यहाँ पर आपको रादर देन हो सकता है कि इंक्रीजिंग, यू कैन से, बहुत सारे हो सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस बंद हो जाए, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बंद हो जाए। बट ये पॉलिसी ये कहती है कि अब हम क्या करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस को इंक्रीज करेंगे, एंड जिससे कि MBBS की नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में कैपिटेशन फी होती है उसको हमें नो बोलना, एंड हमें प्राइवेट प्लेयर्स को जो है डिस्करेज भी करना पड़ेगा अगर वो फालतू की जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू फी। और हमें ये एश्योर करना पड़ेगा कि प्राइवेट को प्रेजेंस इज मस्ट, ताकि हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। तो यही यहाँ पे इस बिल का कहने का मतलब है। ठीक है, सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे मेडिकल इन्होंने कॉम्पोनेंट्स भी दे दिए। सो इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेजेस दे कैन नॉट एड द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ हॉस्पिटल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि हॉस्पिटल से तो आप अलग से रखो ना, उसको इधर अलग से रखो। ओनली द पोर्शन ऑफ हॉस्पिटल रिसोर्सेज जो कि आप टीचिंग के लिए यूज कर रहे हो उसको आप कैलकुलेट करो। इफ हॉस्पिटल, अगर कोई हॉस्पिटल रॉस पे रन कर रहा है, तो जो भी आपकी स्टेट फी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी वो क्या बोलेगी कि ठीक है 20% आप उस हॉस्पिटल की कॉस्ट को इधर डाल दो। ठीक है, उसके बाद कुछ मिसलीनियस चार्जेस लगा सकता है कॉलेज, जैसे कि कॉलेज जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह ले सकता है। ठीक है, सो दिस सिंपल थिंग कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। सो यहाँ पर देखो, अब आपको जैसे कि पता है देयर इज ऑलरेडी अ शॉर्टेज ऑफ द डॉक्टर्स इन द इंडिया, है ना। सो कंट्री में अब वैसे भी यू नो COVID-19 के आते पता लगी क्या है शॉर्टेज कितनी है। सो यहाँ पर WTO बोलते हैं कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 बंदों के लिए, बट वी हैव व्हाट, वी हैव ओनली 0.7 डॉक्टर्स फॉर 1000 पीपल। तो खुद सोच सकते हो हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है। सो यहाँ पर व्हाट इज द वे अहेड दैट द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन, और जो नेशनल आपकी मेडिकल काउंसिल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है अगेंस्ट एनी डिस्क्रिशन ऑन द फी सेटिंग, ताकि यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट द नंबर ऑफ द डॉक्टर्स। सो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेडिकल इंफ्रा अच्छा हो, सो द गवर्नमेंट शुड टेक द स्टेप्स। और गवर्नमेंट कैसे लेगी स्टेप्स? बाय सब्सिडाइजिंग दी प्राइवेट कॉलेजेस, सब्सिडीज दो भाई प्राइवेट कॉलेजेस को। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हो।
And the government basically they can partner with how much? They can partner with 330 private और जो भी आपके ट्रस्ट रन हॉस्पिटल्स हैं इन दी कंट्री, उनके साथ ये पार्टनरशिप कर सकता है, जिनमें अप्रोक्सीमेटली 300 से लेके 800 बेड्स, ताकि वो अंडर ग्रेजुएट जो भी कोर्सेज है उनको रन करें। तो इससे भी क्या होगा? इससे आप एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर। उसके बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप क्या कर दो? रिलैक्स कर सकते हो। तो जैसे कि लार्ज पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आप लोअर कर सकते हो इफ द गवर्नमेंट वर टू अलाउ द, जैसे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है मैंडेटरी, उसमें सरकार कुछ हिदायतें देती, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम द यू कैन से यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें 35 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि 50,000 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं ताकि ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ पे सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं तब भी वी कैन डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स। सो दिस इज बेसिकली द वे। So the draft guidelines have been put online for the feedback. feedback के लिए लोगों के रखी गई है, और अगर feedback आ जाते हैं उसके according जो है चीजें decide होंगी, ठीक है। So you can say what can be the conclusion कि जो national आपका जो फी रेगुलेशन वाला प्रावधान है वो तब तक जो है आपका बेहतर नहीं होगा जब तक सरकार उसके अंदर आके अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती। साथ में इससे आपका नंबर ऑफ डॉक्टर्स तो इंक्रीज होने वाले नहीं है। तो द बेसिकली एनएमसी शुड ऑल्सो कम अप विद सच प्रपोजल जिससे आप नंबर ऑफ डॉक्टर्स को इंक्रीज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द रियल टाइम सॉल्यूशन? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द मेडिकल सेक्टर इज अ रियल टाइम सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे एक बॉडी का नाम मेंशन किया हुआ नेशनल मेडिकल काउंसिल, जान लेते हैं उसके बारे में। नेशनल मेडिकल काउंसिल है क्या? तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका गठन नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंदर हुआ था, एंड इसने क्या किया था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 2020 में रिप्लेस कर दिया था। काम क्या है? मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स को इंडिया में रेगुलेट करना। कैसे करना? पॉलिसीज फ्रेम करके, जो भी हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रा के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स है उनको असेस करना, कंप्लायंस एश्योर करना स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के साथ। फिर उसके बाद गाइडलाइंस को डिटरमिन करना कि किस तरह से आप फीसेस को डिटरमिन कर सकते हो फॉर अप टू 50% सीट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। So this was about the article. I hope you have got the clarity. अब जो है हम मिलेंगे कब? हम मिलेंगे कल कितने बजे? मॉर्निंग सुबह 9 बजे, जिसमें हम डेली अपने जो है मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू। इसके साथ आपसे इजाजत लेते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट, एंड वीडियो के एंड में कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज बाय एग्जाम। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।